दिखाएं जरा मुझे। बहुत अलग किस्म की मिट्टी हो। क्या मिट्टी खुद से अपने आप को किसी शेप में ला सकती है? नहीं ला सकती। कितनों का ईमान है कि वो ला सकती है और कितनों का ईमान है नहीं ला सकती। यस, कोई जब तक उसको शेप देने वाला ना हो। आमीन। और हम तो खुदावंद ने थैंक यू मिट्टी से बनाया। आप सब जानते हैं, बड़ी सादा सी इस ये बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो खास बात मैं करना चाहूंगा आज आपके साथ कि जब खुदा हमें किसी शेप में लाना चाहता है तो खुदा का इस जमीन पर इस खूबसूरत शेप में लाने का एक खास मंसूबा है हमारे लिए। हम बिला वजह नहीं इस धरती पर खलक हो गए, या हमारे खालिक ने बिला वजह हमें नहीं इस दुनिया में भेज दिया। आज ये बेटियां जो बैठी हुई हैं पीछे, ये 3 अभी बच्चियां अभी उम्र की आगे अगले हिस्से में जवानी की तरफ बढ़ रही। जोया है, अनीसा है, दुआ है, ये दोनों बच्चियां हैं, ऐना, शाइना, मैरियन। यहां सामने भी बच्चे बैठे और कुछ जवान, कुछ टीन एज में दाखिल हो चुके और कुछ टीन एज से आगे चले गए। आमीन। और मैं ये कहता हूं कि जो टीन एज से आगे चले जाते हैं उनको जवान कहा जाता है। हालेलुया। आप सब जवान हैं, लेकिन जो टीन एज में होते हैं वो कौन होते हैं? नौजवान। क्या होते हैं? नौजवान। हालेलुया। तो हम सब खुदावंद की पाक हज़ूरी में उसके मंसूबा के अंदर है और खुदा ने एक खास पर्पस, एक खास मकसद के लिए इस धरती पर रखा है। आई थोड़ा सा जरा अपने जहन को टारगेट करेंगे कि मैं क्यों एक खास वक्त में, एक खास मुल्क में, एक खास खानदान में क्यों मेरा बाप रूत नबी दी है, क्यों मेरा बाप अपने बाप का नाम ले सकते हैं, क्यों मेरा बाप आगे नाम ले। यस, ये खुदा का एक खास मकसद, खुदा का खास पर्पस आपकी जिंदगी के बारे में। आमीन। और ये पीरियड क्यों खुदा ने हमें अपने बंदा आदम के फौरन बाद क्यों नहीं भेज दिया? क्यों खुदा ने मुझे इसी खास पीरियड में भेजा है? आज ये नौजवान बेटियां जो बैठी हुई हैं, नौजवान बेटे और बड़े भी जो हमारी तरह, सब गौर करेंगे कि मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में। 2 चीजों पर आज आपने खास गौर करना, डबल पी पर, पर्पस एंड पीरियड। बोले पर्पस एंड पीरियड, मकसद और टाइम। और जो ईमानदार इस बात को समझ जाता है वो जिंदगी को समझ जाता है, और जो जिंदगी को समझ आता है वो अपने खालिक को समझ आता है, और जिसको अपने खालिक की समझ आ जाती है वो यीशु मसीह को समझ आता है और वो निजात की उसको समझ आ जाती है। हालेलुया। सो आज ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं बहुत सारे, और मैं नाराज होता हूं। और ये पेरेंट्स आज जो नहीं ना इबादत में जो घरों में लेटे हुए, बहुत एक खास सिस्टर शनास एक कीमती वक्त खो रहे हैं। चंद सालों के लिए आए हैं या परमानेंट यहां आ गए हैं? बताओ। चंद सालों के लिए, और वो भी खुदा की ऊपर किताब में सोबिया लिखे हुए हैं। आमीन। तो ये चंद
संजीदगी में गुजार रहे हैं, जो नहीं गुजारे वो खुश हो जाए, और जो गुजार रहे हैं, खो रहे हैं, आज इस हकीकत को अपनी जिंदगी में लेना। मैंने पंखे को बिल्कुल इधर करवा दिया, ये बिल्कुल परवाह नहीं करने, गर्मी लगती सर्दी लगती, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। यहीं गर्मी नहीं लगती चर्च में, घर में भी गर्मी लगती है। हमें कलाम पर फोकस, खुदा पर फोकस करें। जिंदगी गैर संजीदगी का नाम नहीं है, जिंदगी हंसी खेल का नाम नहीं है, जिंदगी सुस्ती काहली का नाम नहीं है। मेरे बुजुर्ग कहते होते थे कि अगर ये पीना पिलाना इतना ही अहम होता तो खुदा खास जब खुदा ने इंसान के लिए खुराक का कहा कि ये चीजें खाना, तो साथ खुदा ये भी भाई शायद क्या देता, हमें ये भी बहुत जरूरी है। और मैं यहां जरूर कहता हूं कि मेरा दिल टूट जाता है जब कोई भाई या बहन खुदा के मकसद से, पर्पस से हट जाते हैं और इधर उधर। पता होता है मुझे, मैं ये नहीं कि मैं आपको मॉनिटर कर रहा होता हूं या चेक कर रहा होता हूं, लेकिन जब खुदा ने आपको मेरे सुपुर्द किया है कि मैं उसके लिए आपको तैयार करूं, तो मुझे एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उससे लेकर एक बड़ी उम्र के शख्स का भी मुझे थोड़ी थोड़ी बातों, हर बात के ऊपर हम गौर कर रहे होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है, जिंदगी ऐसे कोई खुशगपियां नहीं है कि गप्पों में गुजार दी, वक्त जाया करते गए। सिस्टर रजिया बताएंगे वक्त बहुत कीमती है या वैसे ही? बहुत कीमती है, आमीन। और ये किसकी तरफ से नेमत मिला बताओ? नेमत भी है और अमानत भी है, हालेलुया। वक्त खुदावंद की तरफ से अमानत भी है, नेमत भी है, और ये थोड़ा वक्त है। थोड़े वक्त में हम क्यों इतनी गैर संजीदगी के साथ लाइफ को ले रहे हैं, जिंदगी को ले रहे हैं? हम क्यों अपने खालिक को भूलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं? लेकिन आपको मैं आपको हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप उसकी पाक हज़ूरी में बैठे हुए हैं, आमीन। आपको पता है कि मेरा खालिक है और मैं उसकी इबादत करने के लिए आया हूं, आमीन। मैं चाहूंगा अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, जरा कितनी ताली बजा सकते हैं, हालेलुया। अपनी हौसला अफजाई करें, मैं भी आपके लिए बजाऊंगा, शाबाश। लाइफ जिंदगी संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ गुजारें। और आज का जो रेफरेंस है वो ले रहे हैं हम यिर्मयाह 18वें बाब में से। यिर्मयाह खुदा का वो खादिम है जब लोगों को रूत बिना, जब ये लोगों को देखते हैं कि लोग फजूल जिंदगी गुजार रहे हैं, दगाबाजी है, ज़नाकारी है, शहवत परस्ती है, हरामकारी है, दगाबाजी, ग़ीबत गोई, लड़ाई झगड़ा, और उसको ये भी नजर, ये बड़ा सेंसिटिव प्रॉफिट है खुदा का, बड़ा हसास नबी है। ये अपनी कौम के आने वाले हालात को से नजर आ रहे हैं। सिस्टर शनास, आने वाला वक्त इसको याद आ रहा है, इसको पता है कि ये मेरी कौम जिसे खुदा ने चुना, जिसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई, जिस तरह से कुम्हार, कितने जो छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, हमें पता, मुझे पता है कुम्हार को कितने जानते हैं। मैंने बनाते हुए भी देखा, किसने बनाते देखा? वेरी गुड, शाबाश। क्या कुम्हार बड़ी महारत से बना रहा होता है या वैसे ही? अकीला आप बताएंगे, वहीं पे वीडियो भी बना। जो कुम्हार है, जो शेप दे रहा होता है बर्तन को, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है या वैसे बना रहा होता है? बताओ। बड़ी बहुत स्किल है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप जरा मुझे
सर ये बहुत बड़ा स्किल है और बहुत इस पर मेहनत करनी पड़ती है। और इस पिक्चर में भी आपने देखा होगा कैसे उसकी जो फिंगर्स हैं वो मूव हो रही हैं और उसको जो पॉट है उसको हर शेप मिल रही है हर एंगल से। तो ये बहुत स्किल जो है ना काम है। वीडियो बन जाएगी, आप मेरे पास हैं। आपसे ना मुझे ये बताया कि मेरे पास है। सर ये भी नहीं चल रही क्या जब वो बर्तन बना रहा होता है तो उसके जहन में